हमारे पीछे से। जो कि अपनी वार्ड पटेल के काउंसिलर भी हैं, वो भी आज महाराणा प्रताप जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। तो कृपया करके वो भी आके भाई आदित्य जसोटिया जी ने आपको बता दिया कि किस तरह से आज हमारा समाज संगठित हो रहा है, और इसी के चलते आज महाराणा प्रताप जी की जयंती के उपलक्ष्य पर समस्त कठुआ यूथ ने यह फैसला किया कि आज महाराणा प्रताप जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाएं। तो उसी के चलते आज समक्ष कठुआ के यूथ ने ये जयंती के उपलक्ष्य पर एक रैली का आयोजन किया, जो कालीबड़ी से होते हुए रामलीला ग्राउंड तक आई, और यहाँ के महाराणा प्रताप जी को हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके द्वारा और यूथ के द्वारा पुष्प अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि दी गई। तो समस्त समाज के आगे ये गुजारिश है कि समाज को एकजुट करते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों में ना बांटकर इस तरह के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग ले और समाज की एकजुटता का एक बढ़िया सा संदेश लोगों में पहुंचाएं। जैसे कि महाराणा प्रताप की भुजाओं में इतना बल था कि वो 380 किलो का वजन उठाकर अपनी हल्दी घाटी की रणभूमि में अकबर के साथ युद्ध करते थे। आज के यूथ को और आज के नौजवानों को यह संदेश रहेगा कि वो 7.5 फुट का महान योद्धा अगर 350 किलो का वजन लेके रणभूमि में उतरकर तलवार की एक घात से दुश्मन और घोड़े का सर कलम कर सकता था, तो तुम्हारी भुजाओं को क्या आग लग गई है? क्यों नशे की तरफ जाते हो और क्यों अपनी जवानी को निसार करते हो? मैं सभी नौजवानों के सामने गुजारिश करूंगा कि महाराणा प्रताप की जैसी शूरवीरता को अपने अंदर भरें और उस शूरवीरता को कायम रखते हुए अपने समाज का निर्माण करें और अपने यूथ का निर्माण करें। आपको बताइए कि आज हमारी बहुत ही बड़ी जो महान हस्ती है, जो हमारे हिंदुस्तान के मेवाड़ के जो राजा रहे हैं महाराणा प्रताप जी, उनका जो जन्म था वो 9 मई 1540 में हुआ। तो हम आपके माध्यम से पूरे शहर वाले जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, जितने भी हमारे भाई लोग जहाँ पर महाराणा प्रताप की जो जन्म दिवस पे जो हमारी जो रैली थी वो कालीबड़ी से लेकर राम नाटक सभा कठुआ में समाप्त हुई है। समाप्ति होने के बाद हमने इनको फूल अर्पित और श्रद्धांजलि दी है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये महान शख्सियत जो महाराणा प्रताप जी से 9 वर्ष की आयु में इन्होंने एक जंग लड़ी थी। जंग लड़ने के बाद जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई और उस मृत्यु के बाद उसके जो भाई थे उनको जो ताजपोशी की गई, जब उनकी ताजपोशी की गई तो हमारे जो जितने भी हमारे जो उनके गांव के या पूरे सभा के जो लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद लास्ट में उनको इनकी ताजपोशी की गई। जब ताजपोशी करने के बाद जब इनकी आखिर में अकबर से लड़ाई हुई तो उनके बाद इनकी मृत्यु होगी। जब मृत्यु हुई तो उसके बाद जो अकबर था, मुगल शासक थे जो, उन्होंने भी अपने दो आंसू निकाले थे कि ऐसी महान शख्सियत, ऐसा महान राजा, ऐसा वीर योद्धा सपूत जिस माँ ने इसको जन्म दिया है, ना धरती पे आने वाले दिनों में कोई पैदा हुआ है, ना ही पैदा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय